जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन के करते समय वाक्यों को चेंज किया जाता है। तो उसमें कई मेथड बताए थे। उन मेथड्स में सबसे पहला मेथड जो है वो ऐसे सेंटेंसेस का है जिन सेंटेंसेस में एडवर्ब टू लगा होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में जो विधि होती है वो पहले हम वाक्यों को सीधा चेंज करते हैं, बाद में उनको रिवर्स भी करना होता है। इसलिए जो पार्ट 2 वाला वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि एडवर्ब टू को सेंटेंसेस से कैसे हटाते हैं, उसके क्या नियम होते हैं। और जब एडवर्ब टू हटाने के रूल्स पढ़ लिए जाएंगे, उसके बाद एडवर्ब टू कैसे हम ऐड करेंगे वो बताया जाएगा। तो देखते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा है रिमूव एडवर्ब टू। स्टूडेंट्स, एडवर्ब टू वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो प्रकार की संरचना प्रस्तुत करते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो है वो लिखा है आपके सामने कि सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगी और उसके बाद में एडवर्ब टू आएगा प्लस एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब भी आ सकता है, और उसके बाद में इन्फिनिटिव आता है। इन्फिनिटिव के बारे में थोड़ा सा बता दें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा करके इन्फिनिटिव बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर का हमने एग्जाम्पल भी नीचे दे रखा है, देखते हैं। शी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और फिर देखें हमने उसको अलग कलर से लिख रखा है टू, TOO एडवर्ब है। फिर वीक एडजेक्टिव है। वीक किसके लिए एडजेक्टिव है? शी के लिए, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। और आगे लिखा है टू, TO2, ये इन्फिनिटिव है, और उसके आगे लिखा है वाक। तो शी इज टू वीक टू वाक। एक स्ट्रक्चर ये होता है। दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो ये होता है, एडवर्ब टू आता है प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाता है और उसके बाद में वाक्य खत्म हो जाता है। जैसे राम इज, राम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और टू देखते हैं एडवर्ब आ गया है, और आइडल जो है वो एडजेक्टिव है। राम की विशेषता है कि राम बहुत ज्यादा आलसी है। ओके, तो देखते हैं, अगर रूल्स हमें पहले वो देखने हैं जो एडवर्ब टू वाला जो पहला स्ट्रक्चर है, इसमें टू भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है और इन्फिनिटिव भी आता है। अगर वैसे सेंटेंस होते हैं तो किस प्रकार से उनसे हम एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे, हटाएंगे। देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में पहला सेंटेंस है, ही इज टू ओल्ड टू रन। तो इसको हमें कैसे करना है, इसका रूल है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट आया होता है वो हम वैसे ही नीचे लिख लेते हैं, वर्ब को वैसे ही लिख लिया जाता है। ठीक है, फिर जो TOO है उसको हम चेंज करते हैं सो में, तो ही इज सो। उसके बाद जो भी एडजेक्टिव आया होता है वो हम लगा देते हैं ओल्ड। आप ओल्ड है तो ओल्ड को लिख दिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है,
उसमें हमें दैट अपने पास से मतलब अलग से हमें जोड़ना होता है। ठीक है, दैट लगाया, फिर उसके बाद में हम ये देखते हैं कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आया था। जो सब्जेक्ट आया है उसी के अकॉर्डिंग हम दोबारा से सब्जेक्ट दैट के बाद में लिखेंगे। ठीक है, सपोज दैट ही आ गया है तो हमने ही के हिसाब से ही लिख लिया। अगर वहां पर शी आता तो आगे हम शी लिख लेते। अगर वहां पर नाम आता राम तो हम लिख देते राम के लिए ही। अगर वहां पर आता सीता तो हम लिख देते शी। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें दैट के बाद दोबारा सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। फिर जो टू है इन्फिनेटिव जिसको बोलते हैं TO2, उसको हटा करके हमें कैन नॉट या कुड नॉट करना होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जो सेंटेंस हमें दिया गया है उसमें अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो हम इन्फिनेटिव TO2 को हटा करके वहां पर हम कैन नॉट करते हैं। और अगर दिया हुआ सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हम इन्फिनेटिव 2 को हटा करके कुड नॉट करते हैं। ठीक है, तो देखें ही इज टू ओल्ड टू रन, तो जैसा कि सेंटेंस प्रेजेंट का है इसलिए यहाँ पर टू को हटा करके कर दिया है कैन नॉट और आगे हो गया है रन। ओके, तो सिंपल सेंटेंस से बहुत टफ नहीं है, आराम से समझ सकते हैं आप लोग कि टू को हटा करके सो किया गया, फिर एडजेक्टिव लिखने के बाद दैट लगाया गया, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दूसरा सब्जेक्ट फिर से लिखा गया, प्रेजेंट का टेंस है तो फिर टू को हटा करके कैन नॉट किया गया और आगे रन, सेंटेंस बन गया। ओके, दूसरा देख लें, द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन्स, तो द फादर सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, वैसे ही लिख दिया, टू को सो कर दिया, वीक का वीक लिख दिया, फिर दैट लगाया, फादर मैस्कुलिन जेंडर है तो ही लगा दिया गया। और जैसा कि सेंटेंस पास्ट का है तो इसलिए यहाँ पर टू को कुड नॉट किया और आगे कंट्रोल हिज सन्स। ओके, देन रूल नंबर 2, यदि ऐसा ही सेंटेंस पैसिव में हो तो उसको हम वो सेंटेंस कैसा होगा देखने में और उसको हम कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा सा बस अंतर पड़ेगा। देखें, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, घर इतना महंगा है खरीदने के लिए, का मतलब उसको खरीदा नहीं जा सकता। तो द हाउस इज का इज लिख दिया, टू का सो किया, रूल नंबर फर्स्ट में भी यही करते थे, कॉस्टली को कॉस्टली लिखा, फिर बीच में दैट का यूज किया, फिर सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लगेगा, हाउस, जैसा कि लाइफलेस है, निर्जीव है, तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। ओके, इट, और प्रेजेंट का सेंटेंस है इसलिए टू को हटा करके कैन नॉट किया गया। और बी यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। ठीक है, बी परचेज्ड, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमें चेंज किया हुआ सेंटेंस भी पैसिव में ही रखना पड़ेगा, इसलिए हमें बी को बी ही लिखा रहने देना है, बी को हटाना नहीं। देखिए हमने बी पे सर्कल कर रखा है और उस पर टिक लगा दिया, यानी कि बी जो सेंटेंस में आया है वो वैसा ही रहेगा और आगे लिख दिया परचेज्ड। ओके, देन रूल नंबर 3, इफ इन्फिनेटिव इज ऑलरेडी नेगेटिव, अगर जो इन्फिनेटिव है यानी जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो TOO2 के बाद में जो टू दिया होता है, यानी जो बाद सेंटेंस में बाद में टू आता है TO2, इन्फिनेटिव जो होता है, अगर वो पहले से ही नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, तो जब टू केवल टू होता था तो उस समय हम टू को हटा करके कैन नॉट या कुड नॉट कर दिया करते थे, लेकिन जब ऑलरेडी आ जाएगा नेगेटिव में टू तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम चूंकि नॉट आ चुका है पहले ही तो हम टू और नॉट दोनों को हटा देंगे और वहां पर सिर्फ कैन, अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो कैन और पास्ट का है
तो कुड का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस देख लें, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। देखें यहाँ नॉट टू आ गया है, तो नॉट टू का मतलब ये हुआ कि जो इन्फिनेटिव है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है। बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही चेंज होगा। ही इज टू का सो हुआ, इंटेलिजेंट हुआ, दैट लगाया बीच में, पहले वाला सब्जेक्ट ही है तो ही के अकॉर्डिंग दोबारा से ही लिख लिया, ओके। और टू नॉट को भी हटाया, टू को भी हटाया, तो वहां ऑलरेडी नॉट था, इसलिए हम अब कैन नॉट नहीं बल्कि सिर्फ क्या करना है, कैन, क्योंकि बाकी प्रेजेंट का है तो हमें कैन ही करना है, सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ओके। रूल नंबर 4, अगर सब्जेक्ट लाइफलेस है, मीन्स अगर जो दिया हुआ सेंटेंस हमें है उसमें जो सब्जेक्ट है वो निर्जीव है और उस समय जो एडजेक्टिव आया हुआ है उस एडजेक्टिव के जस्ट बाद में फॉर प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो हमें क्या करना होगा कि जो फॉर प्लस ऑब्जेक्ट है, फॉर को तो हटा ही देंगे, या फिर ऐसे मान लें फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट जो भी आया होगा वो हमें देखना है कि किस सब्जेक्ट से बनता है। जैसे मी आया है तो हम देखते हैं मी आई से बना, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, ओके। अगर यहाँ पर हिम आ जाता तो हम देख लेंगे कि हिम का ऑब्जेक्ट ही होता है। अगर हर आता तो हर का ऑब्जेक्ट हर का सब्जेक्ट शी होता है, ओके। और अगर देम आता तो देम का सब्जेक्ट दे होता है। इसी प्रकार से फॉर के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट आया होगा, जब हम दैट लगाएंगे तो दैट के बाद में फॉर मी, अगर फॉर मी आया है तो उसको आई कर देंगे, फॉर हिम आया है तो उसे ही कर देंगे, फॉर हर आया है तो उसे शी कर देंगे, फॉर देम आया है तो उसे दे कर देंगे, फॉर यू आया है तो उसे यू करेंगे, फॉर अस आया है तो उसे वी करेंगे, ओके। सपोज दैट सब्जेक्ट निर्जीव है और आगे फॉर मी, फॉर हिम करके कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया है। उस कंडीशन में हमारे पास दो रास्ते होते हैं, दो तरीके हैं कैसे उसको हम चेंज करेंगे। तो उस समय हमें दैट के बाद में या तो वन करना होगा, सब्जेक्ट वन लगाना पड़ेगा, वन मीन्स कोई भी, और या फिर हमें वी करना पड़ेगा, वी मीन्स हम, ओके। तो देखें पहला सेंटेंस देख लें, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, यानी कि पेड़ इतना ऊंचा है मेरे लिए चढ़ने के लिए, का मतलब पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं उस पर चढ़ नहीं सकता। तो देखें टू के बाद में हाई आया है जो कि एडजेक्टिव है, फिर आ गया है फॉर मी, तो मी जो ऑब्जेक्ट है वो आई से बना हुआ होता है। देखते हैं द ट्री को द ट्री लिख दिया, इज का इज, टू का सो में चेंज किया, फिर हाई एडजेक्टिव जैसे है वैसे ही लिख दिया, फिर दैट का यूज किया। अब फॉर मी को हटा करके हमने क्या कर दिया, आई, फिर टू को हटाया क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो कैन नॉट किया, क्लाइम का क्लाइम, ठीक है। सेंटेंस 2 इसका देखते हैं, द वेदर इज टू कोल्ड टू गो आउट। अब देखें द वेदर इज टू कोल्ड, मौसम इतना ठंडा है बाहर जाने के लिए। अब खुद तो टहलने जाएगा नहीं, तो हमें यहाँ पर ये चेंज करना पड़ेगा कि द वेदर सब्जेक्ट हो गया, इज का इज लिख दिया, टू का सो लिख दिया, कोल्ड का कोल्ड लिख दिया, फिर दैट लगा दिया। उसके बाद में अब सब्जेक्ट हमें क्या लिखना है, या तो लिखना है वन कि कोई नहीं जा सकता बाहर, या लिखना है वी यानी कि हम, और आगे प्रेजेंट का है तो कैन नॉट गो आउट, ठीक है। तो मौसम इतना ठंडा है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता या फिर हम बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पर हमें दैट के बाद में या तो वन लगाना पड़ेगा और या फिर वी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मौसम अपने ठंडे मौसम में खुद मौसम टहलने नहीं जा सकता, बाहर नहीं जा सकता। ठंडे मौसम में या तो कोई व्यक्ति बाहर निकलेगा तो उसके लिए हम वन का यूज कर लेंगे, और या फिर हम निकलेंगे तो हम वी का यूज कर लेंगे, ओके। देन रूल नंबर 5 में बढ़ते हैं, अगर
फॉर प्लस नाउन आ जाता है कहाँ पर, जहां पर इन्फिनेटिव टू आता है। सपोज दैट कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी आपको मिलेंगे जिसमें जहां पर टू आता है वहां पर फॉर प्लस कोई नाउन आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें ये करना होता है कि उसमें जो नाउन होता है उस नाउन के हिसाब से हमें वर्ब का खुद प्रयोग करना सोचना होता है कि इसमें कौन सी वर्ब का हम यूज कर लें जिससे कि वो उस नाउन पर सेट हो जाए, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में आगे वर्ब नहीं दी होती है। ओके, तो देखते हैं पहला सेंटेंस है हिज सॉरो इज टू डीप फॉर टीयर्स, उसका दुख इतना गहरा है फॉर टीयर्स, आंसुओं के लिए। तो देखें फॉर आ गया प्लस टीयर्स आंसू यानी कि नाउन हो गया। ओके, इसमें देखें TO2 नहीं आया है, फॉर प्लस नाउन आ गया है। तो कैसे इसको चेंज करेंगे, हिज सॉरो इज तो वैसे ही लिख लेंगे, टू का सो किया, डीप का डीप किया, दैट का यूज किया, और हिज सॉरो तो उसका कष्ट है तो इसका मतलब वही तो व्यक्ति होगा। तो हिज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ दोबारा से सब्जेक्ट ही लिख लिया। प्रेजेंट का सेंटेंस है तो कैन नॉट लिख दिया। और अब हमारे पास एक ऐसी वर्ब होनी चाहिए जो यहाँ पर हम आंसू जो नाउन आया है उसके हिसाब से यहाँ पर हम वर्ब का प्रयोग कर लें। तो आंसू जो नाउन है, तो आंसू का अगर थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें, तो ये हो सकता है कि लोग अपने दुख में अपने आंसुओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक कंट्रोल वर्ब जो है वो आंसू के हिसाब से सेट बैठती है। और ऐसे सेंटेंस में आप लोगों को भी कोई न कोई वर्ब एक सोचनी पड़ सकती है। ओके, और आगे लिख दिया टीयर्स था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीयर्स मतलब जब उसका कष्ट है तो उसके ही आंसू होंगे, इसलिए यहाँ हिज टीयर्स लिख दिया। सेंटेंस क्योंकि थोड़ा देखने में सही लगने लगता है इसलिए। तो सेंटेंस बन गया हिज सॉरो इज सो डीप दैट ही कैन नॉट कंट्रोल। इस वर्ब को आपको खुद सोचना पड़ेगा, हिज टीयर्स। ओके, ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स, मेरा हृदय इतना ज्यादा भरा हुआ है शब्दों से। मतलब शब्द व्यक्ति कंट्रोल नहीं, जैसे कंट्रोल वहां वर्ब हमने वहां पे सोची थी, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल के हिसाब से नहीं होगा। शब्द जो है वो व्यक्ति या तो बोलता है या तो प्रस्तुत करता है, जिसको एक्सप्रेस कहते हैं। तो सेंटेंस देख लें हिज हार्ट वाज सो, टू का सो हो गया, फुल, दैट लगा दिया, फॉर प्लस बर्ड्स आ गया। तो दैट के बाद में हम, क्योंकि माई हार्ट है तो माई जो है वो पॉजेसिव होता है आई का, इसलिए यहाँ पर लिख दिया दैट के बाद में सब्जेक्ट आई। और सेंटेंस पास्ट का है तो लिख दिया कुड नॉट। और वर्ड्स मतलब शब्द को प्रस्तुत करना तो लिख दिया एक्सप्रेस, कुड नॉट एक्सप्रेस। और शब्दों में तो इन वर्ड्स, ठीक है, इन बढ़ा दिया, इन वर्ड्स। फिर से देख लें माई हार्ट वॉज सो फुल दैट आई कुड नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, एक नोट इसमें लिखा हुआ है कि कैन नॉट तथा कुड नॉट के अलावा अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विल नॉट अगर आया है, डज नॉट है और डू नॉट है, इसको भी क्रमशः हम क्योंकि चेंज करेंगे तो विल नॉट को वुड नॉट कर सकते हैं, डू नॉट और डज नॉट को डिड नॉट में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि विल का वुड जो है वो पास्ट होता है, डू और डज का पास्ट जो है वो डिड होता है। ओके, अगर आवश्यकता होती है तो इसको हम विल नॉट को वुड नॉट और डू नॉट और डज नॉट को डिड नॉट में भी चेंज किया जा सकता है। एक सेंटेंस और है ही इज टू इनोसेंट फॉर अ लीडर। तो इसको इस प्रकार से भी हम, जैसे जो सेंटेंस अभी ऊपर दो बताए हैं तो उनमें फॉर प्लस नाउन था, इसमें भी देखें फॉर प्लस नाउन है। तो जरूरी नहीं है हमें हर समय एक वर्ब ही सोचनी पड़े, ऐसा भी हो सकता है। जैसे ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें है ही इज टू इनोसेंट, तो ही इज टू का सो हो गया, इनोसेंट बीच में दैट का यूज कर लिया। देखिए यहाँ फॉर प्लस लीडर है, यानी एक नेता बनना, एक लीडर बनना, कि वो इतना सीधा है। एक नेता बनने के लिए का मतलब वो इतना सीधा है कि वो नेता नहीं बन सकता या नेता नहीं हो सकता। तो ही इज टू इनोसेंट दैट ही
के अकॉर्डिंग दोबारा से सब्जेक्ट ही लिख दिया, प्रेजेंट का है तो कैन नॉट कर दिया, और यहाँ पर हम फॉर को हटा करके बी भी कर सकते हैं, ठीक है, कैन नॉट बी अ लीडर, इस प्रकार से भी ये सेंटेंस हो सकता है। अब ये जो 5 रूल्स थे, ये एडवर्ब टू को हटाने के लिए जो पहला स्ट्रक्चर हमने बताया था, जिसमें कि एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती थी। और अब जो रूल्स होंगे रूल नंबर 6 से, ये जो उसका सेकंड स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें कि एडवर्ब टू आता है प्लस एडजेक्टिव आता है या फिर एडवर्ब आता है और फिर सेंटेंस खत्म हो जाता है। अगर ऐसे सेंटेंस होते हैं तो उनको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, देखें। रूल नंबर 6 है, कुछ रूल्स इसमें लिख रखे हैं, मैंने इसे लिखा है कि प्रयुक्त सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग करें, तो हमेशा से करते चले आए हैं कि जो सब्जेक्ट आता है वो लिख लेते हैं, जो वर्ब आती है वो लिख लेते हैं, फिर रिमूव टू यानी टू को हटा दो, ठीक है, वहां पर शो कर देते हैं। फिर इसके बाद में प्रयुक्त एडजेक्टिव या एडवर्ब, जो भी एडजेक्टिव आया है या एडवर्ब आया है, उसकी हम कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं। जैसे वाइज का वाइजर हो गया, ठीक है, वीक का वीकर हो गया, इस प्रकार से जो डिग्रीज होती हैं, तो उसकी हम कंपैरेटिव डिग्री में उसे चेंज कर लेते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में आप लोगों को पता होगा कि देन का प्रयोग होता है, THAN, ना कि दैट का, तो देन का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में इट इज प्रॉपर, अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो हम देन के बाद लिख देंगे इट इज प्रॉपर, और अगर सेंटेंस पास्ट का है तो लिख देंगे देन के बाद में इट वाज प्रॉपर। जैसे एग्जाम्पल है, राम रन्स टू स्लोली, तो राम लिख दिया सब्जेक्ट, रन्स वर्ब लिख दी। अब स्लोली है तो स्लोली टू को तो हटा दिया, लिखा है सेकंड पॉइंट में रिमूव टू, स्लोली को हम चेंज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, तो हो जाएगा मोर स्लोली। फिर उसके बाद में देन का यूज करेंगे, और चूंकि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट का है, तो इसमें हम प्रयोग कर देंगे इट इज प्रॉपर। ओके, तो सेंटेंस बन गया राम रन्स मोर स्लोली देन इट इज प्रॉपर। सेकंड एग्जांपल है, राधा वाज टू वीक, तो राधा वाज सब्जेक्ट और वर्ब वैसे ही लिख ली, टू हटा दिया, वीक की कंपैरेटिव होती है वीकर। इसके बाद देन का यूज किया, और चूंकि सेंटेंस पास्ट का है तो लिख दिया इट वाज प्रॉपर, यानी राधा वाज वीकर देन इट वाज प्रॉपर, कि राधा कमजोर, अधिक कमजोर थी बजाय जैसा उसको होना चाहिए था। ओके, रूल नंबर 7, एक्सट्रीमली, एक्सेसिबली, ओवर, इनफ, बियॉन्ड, द प्रॉपर लिमिट, इन वर्ड्स का प्रयोग करके भी हम टू को हटा सकते हैं। एग्जाम्पल है, मैंने एक ही एग्जाम्पल में कई तरीके से बता दिया है। द वेदर इज टू हॉट, ठीक है, द वेदर इज टू हॉट यानी कि मौसम बहुत गर्म है, तो द वेदर सब्जेक्ट लिख लिया, वर्ब लिख ली वैसे ही, टू को हटा करके ओवर भी कर सकते हैं, इनफ भी कर सकते हैं और हॉट, ठीक है। या ऐसे आ सकता है, द वेदर इज एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली हॉट, यानी चाहे ओवर करें टू हटा करके, चाहे इनफ करें, चाहे एक्सट्रीमली करें, चाहे एक्सेसिवली करें। ओके, तो कुछ तरीके तो ये हो गए हैं, और एक हमने यहाँ पर दिया है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अगर हमें इस प्रकार से बनाना है तो हमें क्या करना होगा, द वेदर सब्जेक्ट लिख लेंगे, इज वर्ब लिख लेंगे, फिर टू को हटा देंगे, और आगे जो एडजेक्टिव है हॉट वो हमने लिख लिया पहले, टू को हटा दिया, एडजेक्टिव पहले लिख दिया, और उसके बाद में लिख दिया बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी कि मौसम गर्म है उचित सीमा से परे, यानी कि जो प्रॉपर लिमिट है उससे कहीं ज्यादा मौसम गर्म है, जितना कि होना चाहिए था उससे कहीं हद से ज्यादा गर्म है। ठीक, तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर 1 था और स्ट्रक्चर 2 था एडवर्ब टू वाले सेंटेंसेस का, वो दोनों के रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। और अब जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन का रूल होता है कि सेंटेंस सीधे भी चेंज करने होते हैं, यानी कि सेंटेंस जैसे कि एक्टिव पैसिव में एक्टिव भी करना होता है, एक्टिव से पैसिव में, और फिर पैसिव से एक्टिव भी करना होता है, उसी प्रकार से
हमने एडवर्ब टू को हटाने वाले रूल्स पहले पढ़ा दिए और अब एडवर्ब टू को कैसे हम ऐड करेंगे उसके रूल्स भी आपको पढ़ने हैं। तो देखें नंबर बी आ गया है, बाय एडिंग एडवर्ब टू। तो इसमें कुछ नहीं करना है, अभी हमने जो पहले रूल्स पढ़े हैं बस उन्हीं रूल्स का हमें उल्टा प्रयोग करना है। उसमें जो हम लगाते थे इसमें हमें वो हटा देना है। ओके, देखें केवल एग्जाम्पल्स लिख सकें। इससे पहला है ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। ओके, तो ध्यान होगा आपको, सो हम किसको हटा के किया करते थे, टू को हटा करके। तो अब हमें सो हटाना पड़ेगा, वहां टू करना पड़ेगा। तो ही इज सो को हटा के कर दिया टू, फिर टायर्ड लिख दिया, फिर दैट अपने पास से लगाते थे उसको हटा दिया, दोबारा सब्जेक्ट लिखते थे वो हटा दिया। कैन नॉट या कुड नॉट किसे हटा के करते थे, TO2 को। तो अब हमें यहाँ कैन नॉट है तो हटाना है और क्या लिख देना है, टू, और लिख देना है वॉक। ओके, सेंटेंस बन गया, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। ओके, नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस है सी वॉज सो पुअर दैट शी कुड नॉट पे हर फी। वह इतनी गरीब थी कि वह अपनी फीस अदा नहीं कर सकती थी। तो सी वॉज वैसे ही लिख दिया, टू को हटा करके सो करते थे तो अब सो को हटा करके टू कर दिया, फिर एडजेक्टिव पुअर लिख दिया, दैट हटाया लगाते थे इसलिए, शी हटाया दोबारा लगाते थे इसलिए, कुड नॉट टू को हटा करके करते थे तो अब कुड नॉट को हटा करके टू कर दें और पे हर फी। ओके, सेंटेंस थर्ड है शी इज ओवर एंक्सियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन। ओवर, अगर हम देखें स्ट्रक्चर टू जो था जिसमें हम TW2 को हटा करके ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट करते थे, तो उसमें टू को हटा करके ओवर किया करते थे और यहाँ पर अब हम ओवर को हटा देंगे और टू कर देंगे तो सेंटेंस ऐड होकर के टू बन जाएगा। देखें सी इज ओवर हटा करके टू कर दिया, टू एंक्सियस, बाकी सब वही, फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 है इट इज सो कोल्ड दैट वन या वी कैन नॉट गो आउट। ये सेंटेंस वो है जब बताया था मैंने कि सब्जेक्ट जब निर्जीव होता है, लाइफलेस होता है, उस समय अगर एडजेक्टिव के बाद में फॉर करके कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो हमें या तो वन लगाना होता है या तो वी लगाना होता है। तो इसमें देखो ऑलरेडी वन या वी लगा हुआ, अगर ऐसे सेंटेंस को आता है तो बात वही रहेगी, हमें इट इज सब्जेक्ट लिखना है, वैसे सो को हटा करके टू कर देना है, फिर एडजेक्टिव लिखना है कोल्ड, उसका दैट हटाना है, वन या वी अपने पास लगाते थे तो वो हटा देना है, कैन नॉट को हटा करके चूंकि हमें टू करना है और गो आउट का गो आउट। ओके, फिर नेक्स्ट है द केस वाज सो अर्जेंट दैट इट कुड नॉट बी पोस्टपोन्डेड। केस इतना अर्जेंट था कि इसको रोका नहीं जा सकता था। तो द केस सब्जेक्ट हो गया, वाज लिख लिया वर्ब, सो का टू कर दिया, अर्जेंट का अर्जेंट, दैट हटा दिया, केस निर्जीव था तो उसके लिए इट लगाया होगा, अब इट हटा दिया, कुड नॉट को पास्ट में था इसलिए कुड नॉट किया गया होगा, तो अब इसको हटा करके हम कर देंगे टू, TO2, और बी क्योंकि पैसिव में है तो बी का बी रहेगा और पोस्टपोन्डेड का पोस्टपोन्डेड। ओके, द केस वाज टू अर्जेंट टू बी पोस्टपोन्डेड। नेक्स्ट है द वेदर इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर। ठीक है, इट इज प्रॉपर वाला बताया था मैंने कि उसमें क्या करते थे कि जो एडजेक्टिव होता था, एडवर्ब होता था, उसकी डिग्री कंपैरेटिव में करते थे। अब देखें यहाँ पर हॉटर जो है वो ऑलरेडी कंपैरेटिव में है तो उसको हमें करना पड़ेगा किसमें, पॉजिटिव डिग्री में, और देन हम लगाते थे खुद अपनी तरफ से। इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर सेंटेंस के हिसाब से, अगर प्रेजेंट का था तो इट इज प्रॉपर, अगर पास्ट का है तो इट वाज प्रॉपर, खुद अपने पास से लिखा करते थे। और अब हमें देन भी हटाना पड़ेगा, इट इज प्रॉपर भी हटाना होगा। ठीक है, तो द वेदर इज हॉटर का हॉट कर दिया और उसके पहले लिख दिया टू, द वेदर इज टू हॉट। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स
ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला मेथड था, रिमूव एडवर्ब टू और एडिंग एडवर्ब टू, ये दोनों मैंने आपको सीरियसली पढ़ा दिए हैं। इसके बाद में अगला मेथड अगली वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा। उसके पहले जय हिंद, वंदे मातरम।